जी बेटा नाइन्थ क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है बेटा लोगोरिथम। अब बेटा आपने यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है बेटा, मुकम्मल अपलोड हो चुका है। अगर आपको किसी किस्म की बेटा उसके अंदर रहनुमाई चाहिए तो आप बेटा जो है मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई कमी बेशी आपको महसूस होती है आप बताइएगा। नेक्स्ट बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है। अच्छा सर, मेरा नाम तो इसका लॉगरिथम, ठीक है। इसका बेसिक कंसेप्ट आ रहा है 2.2 में आएगा। वहाँ हम डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे कि लॉगरिथम क्या चीज़ है, इसका क्या एप्लीकेशन है। फ़िलहाल तो ऐसे है कि आपके पास हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसका है, उसमें जिक्र है साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन का। इसके बारे में बेटा डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो टू दी पॉइंट चलेंगे हम ऐसे, और बेटा देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है। बेटा हमारे पास एक जो है ना, एक नंबर्स को लिखने का एक ख़ास तरीका है आपके पास। ये देखिएगा, अ साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर की साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ए मल्टीपल 10 की पावर एन। ए मल्टीपल 10 की पावर एन। अब कंडीशन यहाँ पर क्या अप्लाई हो रही है, जो ना ये है ना, ये वाला पास, ये वाला ए यहाँ पर, इसको बेटा ये वैल्यू होगी बिटवीन 1 एंड 10। देखो 1 बिटवीन 1 नहीं बल्कि 1 भी हो सकती है और 10 से लेस तक, यानी कि इस ए को हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ कि ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 10। इट मीन्स, अगर को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ, नीचे देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये वैल्यूज़ ए की हो सकती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आसान अल्फाज में आप ये कह लें, ठीक है। एंड एन बिलोंग्स टू जी। एन जो है ना, ये 10 की जो पावर है, ये सेट ऑफ इंटीजर में से कुछ भी हो सकता है। अब सेट ऑफ इंटीजर में आप देखेंगे पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव भी हैं, यानी कि +1 +2 +3 भी हो सकता है, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है। अब बेटा इसको समझ लेंगे, थोड़ा सा आए एग्जाम्पल के ऊपर गौर करें। अच्छा, इसमें खास बात नोट करें कि यहाँ पर जो ए है ना, ए, इसको कहते हैं कोफिशिएंट आर बेस नंबर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल देखें, 7.8 मल्टीपल 10 की पावर 7। आप बेटा दोनों कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पर जो ए है ना, ए, ये ए ये वाला है यहाँ पर, ये जिसको मैं अंडरलाइन करो ऐसे, ये अंडरलाइन किया, ठीक है, ये ए है। क्या ये नंबर बिटवीन 1 से लेकर 9 तक है? बिल्कुल है। 7.8 ज़ाहिर 9 से कम है और 1 से ग्रेटर है, और इसका तो ये ए है, पहली कंडीशन पूरी होगी। आगे एन बिलोंग्स टू जी। ये जो 10 की पावर है, 10 की पावर ऊपर जो एन है ये इंटीजर है जी। 10 की पावर 7 है, 7 इंटीजर है, ज़ाहिर है जी के अंदर बिलोंग करता है, दोनों कंडीशन पूरी होगी। एक और एग्जांपल देखिए आप, 3.15। अब इसमें ए क्या है, ये ए नहीं, ओनली 3, ये पूरा ए है आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा ये आपका ये ए होगा आपका, ठीक है। इसको आप ए लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ये ए है। इसको चेक करें 3.15, क्या ये बिटवीन 1 से लेकर 9 तक है? बिल्कुल है। 1 से ग्रेटर है और 9 से लेस है, बल्कि इसमें 1 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो 3.15 बिल्कुल ठीक है, इनके दरम्यान से लाई कर रहा है इस इंटरवल में। और 10 की पावर एन, एन क्या होगा आपके पास, सेट ऑफ इंटीजर से है, यस, -8 है, तो सेट ऑफ इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी मौजूद हैं, तो ये वाला सही एग्जाम्पल होगी। थर्ड आप ये देखें, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब इसमें ए क्या है, ये ए 5 है, यहाँ से लेकर ये 5, ये जो 5 जो है ना, ये ए के इक्वल है, ठीक है, ये वाला ए जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बार बार। अब बेटा ये क्या है, बिटवीन देखिए 1 और 9, यस, 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए, है, बिल्कुल है। और 10 की पावर 2, 2 क्या है, सेट ऑफ इंटीजर में से है, यस, इसमें से है, +2 है। तो बेटा ये एग्जाम्पल है, साथ साथ अभी हम आगे क्वेश्चन डिटेल में करेंगे, आपको मज़ीद इसको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बेटा बेसिक कंसेप्ट आपका साइंटिफिक नोटेशन का। दोबारा पढ़ लें, ऐसा नंबर जो कि ए मल्टीपल 10 पावर एन की फॉर्म में मौजूद हो, इन दो कंडीशन के साथ, ये कंडीशन लाजमी देखनी अपने, इन दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ये जो ए है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं और बेस कहते हैं, ये होना चाहिए 1 ग्रेटर देन इक्वल टू और बिटवीन 10, ठीक है, यानी कि 1, इसकी वैल्यू यहाँ 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है, आसान अल्फाज में ये कहें आप। और एन सेट ऑफ इंटीजर में से कोई नंबर हो सकता है। चलिए बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं मज़ीद। ये पहला क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। चलिए बेटा पहला नंबर आपके पास ये है 2 लाख, ये है 20 लाख है। अब इसको हमने चेंज करना है किसी अंदर, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। बहुत बड़ा नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन ये तो फ़ायदा है कि इसके अंदर जब भी नंबर चेंज आ जाता है वो बिल्कुल एक छोटी सी क्वांटिटी में आ जाता है, ठीक है, स्मॉल नंबर में चेंज हो जाता है, जिसको याद रखना भी बड़ा आसान है, लिखना भी बड़ा आसान है। अब बेटा इसके लिए क्या करना है आपके पास, कुछ मैं आपको बड़ा रूल्स बताने लगा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आप नोट करने वाला, ये बेटा नोट देखिएगा,
इफ़ वही सबसे पहले आपने इससे पहले वर्ड आप देखेंगे, आपने तलाश करने के पॉइंट कहाँ मौजूद है, इस नंबर के अंदर पॉइंट कहाँ मौजूद है। आप कहेंगे सर पॉइंट तो नज़र ही नहीं आ रहा। बेटा जिस नंबर में पॉइंट ना हो वो कहाँ पर होता है, हमेशा एंड पर यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, लास्ट में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आपने सपोज कर लेना है, लेट कर लेना है, इसको कंसिडर कर लेना है, और आपने बेटा ये मान लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है कि इसके अंदर पॉइंट कहाँ पर है, एंड पर है। इस पॉइंट को आपने मूव कराना है टूवर्ड्स द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। लेट मी रिपीट माई स्टेटमेंट। आपने जो है पॉइंट तलाश करना है पहले, अगर पॉइंट नहीं है तो कहाँ पर होगा, एंड पर होगा। उसको आपने मूव कराना है टूवर्ड्स द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। अब आप कहें सर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं ज़रा आपको अलग से कंसेप्ट दे दूँ कि नॉन ज़ीरो डिजिट और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा होता है आपके पास। अच्छा बेटा मुझे अभी बताएं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो है 57। अब इसमें फर्स्ट डिजिट कौन सा है, ये वाला है या ये 7 है या 5 है। अगर आप कहते हैं 7, नो, क्योंकि 5 फर्स्ट डिजिट है आपके पास, क्योंकि आपने जब भी काउंटर लिखनी है ना लेफ्ट से राइट लिखने होते हैं आप, तो बेटा ये फर्स्ट होगा और ये क्या होगा आपके पास, ये सेकंड होगा आपके पास। आपने कुछ और लिखना है, फर्स्ट के आपने कहा कि 9 5 7 2। अब मैं पूछता कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है इसके अंदर। आप बेटा यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, जब भी आप काउंट लिखेंगे पहले ये 2 नहीं लिखते, 7 नहीं लिखते, 5 नहीं लिखते, बल्कि लिखते हैं 9 5 7 2। तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा आपका। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन डिजिट से मुराद है आपने हमेशा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, लेफ्ट साइड से। तो ये बेटा आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का कंसेप्ट आपने जहन रखना है। नॉन जीरो तो मैं आपको पता है कि नॉन जीरो कहते हैं जो जीरो ना हो। अच्छा चलिए ये बताएं, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 00275, अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, क्या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नो, ये भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा, देखें बेटा ये आपका जीरो है, ये जीरो है, ये तो जीरो है, ये नॉन डिजिट आ गया। अब इनमें से फैसला करना है कि फर्स्ट कौन सा है। ये फर्स्ट नहीं है 5, फिर कह रहा हूँ कि 2 फर्स्ट है आपके पास, क्योंकि आपने लेफ्ट टू राइट लिखना होता है। पहले आपने 2 लिखा था जाहिर है, फिर 7 लिखा था, फिर 5 लिखा था ना आपके पास। तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो बेटा आपने इससे ध्यान रखना है, अगर यहाँ जीरो आ जाते हैं आपके पास, आपने यही हर सूरत में चाहे ज़ीरो हो या ना हो, आपने लेफ़्ट से ही देखना है कि लेफ़्ट साइड पर जो मोस्ट लेफ़्ट साइड पर प्लेस है ना आपका डिजिट, वो आपके पास क्या होगा, हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा। तो सबसे पहले बेटा आपने ये कंसेप्ट जेब में रख लेना। ठीक है, अब आपको काम आगे आसान होने वाला है। आगे बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ आएँ। देखिए सबसे पहला काम, पहला स्टेप, आपने तलाश करना है इसका पॉइंट। अगर पॉइंट नहीं है तो मैंने कहा था एंड पे सपोज कर लें आप, इसको आपने मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। देखिए मैंने पॉइंट से यहाँ से मूव कराना है, यहाँ लेकर आना है 2 के बाद। चलें ये तो बड़ा आसान काम है, मैंने ये लिख दिया 2 पॉइंट लिख दिया ना, और आगे आप बेटा पॉइंट लिख दिया आपके पास। आगे ये सारे ज़ीरो हैं, इनमें से एक ज़ीरो आप लिख दें, सारे ना लिखें आप। और यहाँ लिखे मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर। अब पावर क्या आएगी यहाँ पर, इसमें बेटा आपने देखना है कि आपने पॉइंट को कितना डिजिट्स मूव कराया है। यहाँ से देखिए काउंट ना शुरू करें, कितने जंप किए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पावर 6 आ जाएगी और पॉजिटिव 6 आएगा। ठीक है, अब इसका एक और तरीका भी है, आप पॉइंट जो एंड पे होता है वो तो लिखा नहीं जाता अभी हमने कहा। ठीक है, आप इसको सिंपल यूँ भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इतना भी काफ़ी है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अब बेटा यहाँ से एक रूल बन गया बस, नोट इफ़ वी मूव डेसिमल टू द लेफ्ट। देखिए हमने लेफ्ट पर मूव किया ना, ये मेरा राइट हैंड है, और मैंने बेटा कि ये मैं राइट से मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ ना, तो मैंने मूव किया है इफ़ वी मूव डेसिमल टू लेफ्ट साइड या लेफ्ट, द एक्सपोनेंट ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव, हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव पावर आएगी। ठीक है ना, आपने इसको याद कर लेना है, ये पॉइंट ये याद कर लें आप, ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, आपको इससे गलती नहीं होगी। फिर इसी को अप्लाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहला स्टेप क्या था, याद है, मैंने कहा था सबसे पहले पॉइंट तलाश करना आपने। अगर पॉइंट्स में मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज़ कहाँ पर होगा, लास्ट पर सपोज कर लेंगे, एंड पर। अब बेटा पॉइंट मिल गया, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है आपने इसको मूव करवाना है टूवर्ड्स द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। अब हमने देखना है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ पर है, ये भी ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये फर्स्ट नहीं है। अभी मैंने समझाया था आपको ना, जब हमने 4 8 9 लिखा था तो इसको फर्स्ट लिखा था, लिखने में जो पहले आया था वही फर्स्ट होगा ना, तो आपने पॉइंट को यहाँ लेकर आना है। चलिए हम ले आते हैं यहाँ पर 4.89, इधर वाले ज़ीरो लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ ज़ीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब बेटा मल्टीपल करेंगे 10 की पावर जी, 1 2 3 4, आपने 4 टाइम डिजिट्स जंप किए ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा और पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों,
हमने एक रूल सेट कर लिया यहाँ पर कि इफ़ वी मूव डेसिमल टू द लेफ़्ट साइड या लेफ़्ट डायरेक्शन, द एक्सपोनेंट ऑफ 10 ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है ना आपको। सेकंड बेटा आप आगे दूसरे अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 पर आएँ, उसमें देखने क्या है आपके पास। हाँ, यहाँ थोड़ा अब चेंज आने वाला है, ज़रा देखिएगा, बिल्कुल अटेंटिव हो जाएं। आपने तलाश करना है पॉइंट कहाँ पर है। अब पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके, नज़र आ गया आपको यहाँ पर। चले बेटा, अब आपने पता क्या करना है यहाँ पर जो है, अब इस पॉइंट को शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। पहली कंडीशन मिल गई आपको, पॉइंट मिल गया। सेकंड क्या था, आपने इसको शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब हमने देखा ये डिजिट आ गए नॉन जीरो, ये 2 हैं। अब इन्हें फर्स्ट कौन सा है, अभी मैंने आपको बेटा इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। ये फर्स्ट नहीं है, ये फर्स्ट है, क्योंकि जब भी आप काउंटर लिखेंगे पहले आपने 4 लिखा होगा यकीन, फिर 2 लिखा होगा। ठीक है, 2 नहीं लिखना बल्कि पहले लिखना 4 लिखा फिर 2 लिखा, तो ये फर्स्ट है आपके पास, ये सेकंड है। तो पॉइंट को भी इसका मतलब यहाँ लाना है अपने, यहाँ देखिए जहाँ मैंने पॉइंट रखा हुआ है। हम बेटा ले आते हैं पॉइंट को, ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करते हैं, यहाँ से मूव करेंगे, ये यहाँ पर मूव कर देंगे। ठीक है, चलें देखते हैं क्या आएगा। अब इधर वाले जीरो की इंपॉर्टेंस खत्म होगी, आप इसको ना लिखें, आप इसे लिखिए, फिर सिर्फ लिखिए इक्वल के बाद 4 पॉइंट, यहाँ पर 2 आ जाएगा आपके पास 4.2 और मल्टीपल 10 की पावर। अब 10 की पावर नेगेटिव होगी। देखिए हमने क्या किया, यहाँ रिवर्स काम किया है। अब अपने पॉइंट को मूव किया है लेफ़्ट से राइट, तो कितने डिजिट्स जंप किए हैं, 1 2 3, ऊपर 3 लिखेंगे 10 के ऊपर, साथ नेगेटिव साइन इंडिकेट करेंगे। क्यों, अब बेटा देखिए ये वाला जो हमने नोट लिखा था ना, इस नोट को देखिए आप। इफ़ वी मूव डेसिमल टू द राइट, वहाँ पर क्या था, लेफ्ट था। द एक्सपोनेंट ऑफ 10 ऑलवेज विल बी नेगेटिव, अब नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लेफ्ट के साथ क्या था, पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन था, और यहाँ पर आपके पास राइट के साथ क्या है, नेगेटिव है। अपोजिट है, याद करें। ठीक है, ये एक याद रखने एक बहाना आपको बता रहा हूँ। लेफ्ट के साथ पॉजिटिव और बेटा राइट के साथ नेगेटिव। अगर आप पॉइंट को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट साइड, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो एक्सपोनेंट हमेशा 10 की क्या लेनी है, पॉजिटिव। अगर आप जो है ना डेसिमल को मूव कर रहे हैं टू द राइट साइड, तो आपने नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या लेनी है, हमेशा नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसी को अप्लाई करते हैं, आगे देखें जी। 9 ये रहा पॉइंट से, सबसे पहला स्टेप है पॉइंट तलाश करना, पॉइंट मिल गया, ओके। अब देखना कि फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये तलाश करना। हमने देखा ये है बस फर्स्ट, ये फर्स्ट है भी वन ही, एक ही है और है भी फर्स्ट ही ज़ाहिर है। तो यहाँ पॉइंट को शिफ्ट करना आपने, तो हम फ़ौरन क्या करेंगे, यहाँ पर 9 लगा देंगे और इस तरफ जीरो की वैल्यू तमाम ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, और मल्टीपल लिखेंगे 10 की पावर। कितना डिजिट आपने जंप किया यहाँ से पॉइंट तक लाने के लिए, देखें पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करने में यहाँ तक कितना जंप किया आपने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर क्या आएगा, 7 आएगा। अच्छा मुझे बताएं पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, सोच लें, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। क्या रूल सेट किया था हमने, अगर आप लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, लेफ़्ट से राइट, तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा देख लें यहाँ पर दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 7 3 10 के बाद 3। अब पॉइंट कहाँ पर है, नहीं है, तो कहाँ होगा, लास्ट में सपोज करेंगे यहाँ से मूव करवाना, इधर लाना है अपना, ये आप लिख देते हैं 7.3। अच्छा, अगर मल्टीपल 10 की पावर कितना लिखेंगे हम, कि आपने कितने डिजिट जंप किए हैं पॉइंट्स को यहाँ पर लाने के लिए, इसको डेसिमल को मूव करने के लिए, एक सिंगल, तो पर 10 की पावर क्या 1 आ जाएगा। ये ऑलरेडी मौजूद है आपके पास, ये एज इट इज़ आएगा आपके पास। ठीक है, इसको बेटा आपने पहले से लिखा, उन्होंने आप पहले लिखे से लिखा हुआ, इसको नहीं आपने देखा कि अब देखना है, ये आपने ऐसे कैसे लिखा रहने दिया आपका यहाँ तक आपने खुद का ये सारा काम किया है, इसको चेंज किया है। अब जब आप देखें दोनों के बेस सेम है, बेस 10 बेस सेम, और यहाँ बात पढ़ चुके हैं सेम बेस में पावर क्या होती है, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 7.3 मल्टीपल 10 की पावर 4 बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बेटा आप देखें, आपके पास 0.67 है, फिर आपने सबसे पहले तलाश करना कि पॉइंट है, यस है। अब पॉइंट मूव करना अपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, इन दोनों में से फर्स्ट कौन सा है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, और ये क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लाना है आपने बेटा, फ़ौरन क्या करना है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना है, 6.7 लिखना है, और मल्टीपल 10 की पावर क्या लिखेंगे, क्योंकि आपने सिंगल एक दफ़ा जंप किया, एक डिजिट जंप किया, आपने बेटा क्या करना, 10 की पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पर +1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, और आगे 10 की पावर 2 पहले से मौजूद है, ये आपने एज इट इज़ लिख देनी है। उसके बाद सेम बेस हैं, पावर आपस में क्या कर देंगे, इनके सेम बेसिस है ना, पावर आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर दें, 2 में से 1 माइनस करें, 1 आ जाएगा। ये मैंने ऐड ही किया ना, देखो ना, 2 - 1 = 1 होता है, ये ऐड ही किया इसमें। ठीक है, माइनस क्यों हो गया ये आपका, देखिए अगर मैं ऐसे करता हूँ 2 + -1, तो तब भी क्या बना था, ये
2 प्लस माइनस माइनस 1, तो इसलिए 1 ही आना था। अब आप गौर करें, क्या तमाम क्वेश्चन में हमारी जो है बेसिक डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है? यस, इसी को गौर कर लें। चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये नंबर जो है ना, पहला नंबर क्या होना चाहिए? ए, बिटवीन 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। ये मैंने कहा था स्टार्ट के अंदर, यहाँ देखें, यहाँ पर लिखा हुआ 1 में इनमें से कोई एक होना चाहिए डिजिट्स, ठीक है बिल्कुल है, 9 है। अच्छा, इनमें से देखें 7.3 और 10 की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है, दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है। इसमें ये देखें ए है हमारे पास, ये ए, क्या ये इनमें से कोई एक डिजिट है या इनके दरमियान है? बिल्कुल है, 7.3 है, ज़्यादा 7 और 8 के दरमियान ही कोई होगा ना। तो ये भी बेटा ए हमारी कंडीशन को पूरा कर रहा है, बेसिक डेफिनेशन को। ये भी 6.7 इनमें से लाई कर रहा है, ठीक है, इसी इंटरवल में लाई कर रहा है। इसका बेटा पीछे भी आप गौर करें, सबके अंदर ऐसे ही है, ठीक है। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन बेटा इसका रिवर्स है। रिवर्स क्या है आपके पास? वो कहता है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनेशन कहते हैं कि ऐसे नंबर जिनमें 10 की फॉर्म में कोई आपका डिजिट्स ना हो, ठीक है। ये 10 की फॉर्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसको रिमूव करना हमने, ये 10 की फॉर्म को। ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 5 है या 10 की पावर -2 है, इनको रिमूव कर देना है। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ये पहले क्वेश्चन में ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है, ठीक है। इस फॉर्म में लाना है वापस। चलें बेटा, अब इसका तरीका क्या होगा बस, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपने ये पॉइंट है ना, पॉइंट इसको मूव करना है आपने यहाँ से। आपने डिपेंड करता है कि आपने देखना है 10 की पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप मूव करेंगे किसके अंदर, इसके ऊपर राइट साइड पर। आपको पॉइंट को मूव करना है राइट साइड पर। और कितना मूव करना है? 2 है तो आपने 2 डिजिट्स को जंप करना है, 2 डिजिट्स को, ठीक है। 2 टाइम आपने इसको जंप करना है। जैसे पॉइंट यहाँ से उठाया आपने, ये 1 ये 2 यहाँ प्लेस कर देना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए आप 8 0 4 पॉइंट यहाँ पर आ गया। पॉइंट एंड पे लिखे या चलिए लिख देते हैं एंड पॉइंट, एक दफ़ा आपको समझाने के लिए लिख दिया। और आगे पॉइंट पर 0 लगा देना। आमतौर पर इसकी ब्यूटी के लिए हम खूबसूरती लगा देते हैं नंबर की, ठीक है। और आगे बात क्या हो गया, ये अब 10 की पावर 2 ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ये अप्लाई हो चुका है यहाँ पर। अब ये नहीं लिखना आपने दोबारा, ये आ गया। या इसको बेटा आप चाहें तो एंड पर कभी पॉइंट लिखा जाता है, नहीं अक्सर नहीं लिखते हम, ठीक है। 804 ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। 804 एंड पे पॉइंट लिखें या ना लिखें। अब यहाँ पे क्या रूल हमने सेट कर लिया, इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, अगर आपको 10 की पावर पॉजिटिव मिलती है, आपने डेसिमल मूव करना है टुवर्ड्स द राइट। देखो मैंने पॉइंट से यहाँ पर पॉजिटिव देखा, सबसे पहले मैंने इसको बेटा इसको फोकस करना है कि 10 की पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो मैं फ़ौरन पॉइंट को मूव करूँगा टुवर्ड्स द राइट। अब बेटा इसको देखें, पॉजिटिव है तो राइट के साथ मूव करना है। इसी तरह आपके पास जो है ना सेकंड क्वेश्चन आप देख लेते हैं ज़रा, और फिर मज़ीद इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पॉइंट कहीं पर है, अच्छा पॉइंट का तो यहाँ मसला नहीं है ना। अभी पहले सबसे पहले मसला यहाँ पर है कि आपने देखना 10 पर 5 है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अब आपने तलाश करना है पॉइंट है तो उसको हमने किस तरह मूव करना है, टुवर्ड्स द राइट, ओके। देखना पॉजिटिव जब वो एक्सपेंड तो टुवर्ड्स द राइट। अब पॉइंट कहीं नहीं है, अब आप बताएं पॉइंट कहाँ पर है? एंड पर है, जाहिर है पॉइंट यहाँ पर होता है, यहाँ सपोज किया जाता है यहाँ पर पॉइंट है। अब यहाँ से आपने मूव करना है 3, अब ने कितना मूव करना है इसको, 5 डिजिट्स जंप करने हैं। आप कहेंगे सर 5 डिजिट है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो थी ना, हमने देखो हमने यहाँ 2 टाइम यहाँ पर मूव करना था, 2 डिजिट्स को जंप करना था, दोनों डिजिट मौजूद थे, हमने जंप किया यहाँ पर आ गए, यहाँ है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, पूरे 5 डिजिट पूरा करने के लिए क्या करेंगे, 5 टाइम 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड पे पॉइंट यहाँ प्लेस करना है तो कर दें, तो फिर 0 भी लगाना पड़ेगा पॉइंट के बाद। अगर नहीं करना तो आप जस्ट इतना कर दें बस, 3 1 2 3 4 5 एंड पे पॉइंट ना लिखें, दोनों ही आंसर ठीक है। दोबारा से देखें आप, आपने देखा कि यहाँ पर पॉइंट यहाँ मौजूद है। अब यहाँ अब लिखे मैं यह तो लिखने में नज़र जो वैसे लग गया मुझसे, था नहीं, ठीक है, ये पहले था नहीं। तो यहाँ पर सपोज किया जाता है, यहाँ से आपने मूव करना है इसको, 10 पर +5 है, 5 डिजिट्स इसको जंप करवाना है, ठीक है, के बाद लिखना है। तो आपने अगर नहीं है डिजिट, आपने 0 लगा के उसको पूरे कर लेने हैं। अब बेटा आज नेक्स्ट, अब बेटा ये देखिए चेंज हो गया। अब एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है। यहाँ दोनों में क्या थी, पॉजिटिव थी, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव का मसला था, इसमें भी है। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ मज़ीद आसानी के लिए आपके लिए। नेगेटिव है, अब आपने पॉइंट को मूव करना है टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड। इसमें देखें जब एक्सपोनेंट पॉजिटिव थी आपने पॉइंट को मूव किया था राइट साइड। अब क्या है, इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट डेसिमल पॉइंट विल बी डेसिमल विल बी मूव टू द लेफ़्ट साइड। अब अपना पॉइंट को यहाँ से उठाएं और इधर मूव करना शुरू कर दें। कितना आपने मूव करवाना है, 2 डिजिट्स मूव कराने। आपके सर एक डिजिट मौजूद है, 2 तो है ही नहीं पूरे, तो दूसरा क्या लगा लेंगे, दूसरा बेटा क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। देखें ये 5
ये पहला डिजिट आ गया, ये दूसरा आ गया, और यहाँ आपने क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। और पॉइंट के इधर तो बेटा अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पर एक ज़ीरो लगा होता है, ठीक है, एक ज़ीरो लगा होता है। गो के से कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये वैसे आपको एक क्वेश्चन की खूबसूरती के लिए हम लगा देते हैं डिजिट्स की, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या बना आपके पास, इसमें आप देखें पॉजिटिव के साथ राइट का कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव के साथ लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें देखें पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट के अंदर जब आप डेसिमल को लेफ्ट साइड पर मूव करते थे तब क्या था, पॉजिटिव का था। यहाँ लेफ्ट और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है, और राइट और नेगेटिव के है, अपोजिट चल रहे हैं यहाँ पर, लेफ्ट और पॉजिटिव, राइट और नेगेटिव यहाँ सेम चल रहे हैं। पॉजिटिव के साथ राइट, देखो राइट पॉजिटिव के मायने में लिया जाता है ना, और यहाँ पर नेगेटिव क्या होगा आपके पास, लेफ्ट के साथ, ठीक है, नेगेटिव लेफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन। इसमें बेटा आपको ऐसे याद रहेगा, आसानी के लिए आपको मैंने ये लिख दिए हैं, इनको बेटा जेब में रखिएगा। नेक्स्ट बेटा हम अप्लाई करते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आगे यहाँ छोटी सी एक्सरसाइज है ये आपके पास जो है ना जी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 1.77, ये देखिए 1.77। ये सबसे पहले हमने क्या करना है, 10 की पावर को फोकस करना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉइंट लास्ट में मूव होगा टुवर्ड द राइट साइड। और कितने डिजिट्स जंप करने हैं आपने, 7। आप कहेंगे सर 7 तो पूरे नहीं है, 2 हैं, तो आप 5 क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे, ऐसे देखें 1 7, ये 2 तो पहले से मौजूद है पूरे 7 करने के लिए, 1 2 3 4 5, अब टोटल 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, एंड पे पॉइंट लिखें या ना लिखें, इतना लिख देंगे तभी मेरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड, सबसे पहले अपने 10 की पावर को फोकस करना, नेगेटिव है, यस नेगेटिव है, किस तरह मूव करेंगे आप, ये लास्ट के जो हम लिखा था टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और कितने डिजिट्स जंप करने अपने, 6, लेकिन आप कहेंगे सर 1 है, तो बाकी 5 क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, देखिए इसे लेंगे 5, ये 5। अब पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करना है हमने, आफ्टर 6 डिजिट्स प्लेस कर देना है, ये 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे एंड पे, और यहाँ आप ये लिख देंगे, ठीक है, इक्वल का साइन यहाँ जरूर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो है 10 की पावर को फोकस करें, नेगेटिव है, ज़ाहिर है हमने ये सेकंड रूल जो पढ़ा था नीचे अभी लास्ट पेज पर, आपने पॉइंट को मूव करना है टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब पॉइंट यहाँ पर कहाँ है, नहीं है, तो ज़ाहिर एंड पर होगा, यहाँ से आप मूव करेंगे, आफ्टर 5 डिजिट्स प्लेस कर देंगे। आप कहेंगे सर यहाँ तो 5 डिजिट है नहीं, 1 है, तो बाकी 4 आप क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 पूरे हो गए ना, यहाँ से पॉइंट को उठाया, यहाँ पर ले आए, ये लगा दिया पॉइंट, और यहाँ पर एंड पे 0 लगा देंगे। ये बेटा आपकी ऑर्डरी फॉर्म बनती जा रही है। सब में देखें जितनी भी ऑर्डरी फॉर्म बनी है, क्या इनमें कहीं 10 की पावर आपको नज़र आ रहा है, नो नो नो। इससे पीछे बेटा आप देखें किसी में भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, किसी में 10 की पावर नहीं नज़र नहीं आ रही। तो यही तो पहचान है किसकी, ऑर्डरी नोटेशन की पहचान यही है आपके पास, ठीक है। तो बेटा इन बेसिक रूल को आप याद कर लें, आप जब जेहन में ये रहेंगे ना आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें फिर कह रहा हूँ कि लेफ़्ट के साथ पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर पॉजिटिव के साथ राइट का है, और देखो लेफ्ट के साथ नेगेटिव के साथ लेफ्ट का है। यहाँ पर आपके पास अगर आप मूव करते हैं राइट तो आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट लिखना होती है। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो है कुछ क्वेश्चन है रियल लाइफ से हमारे पास जो है जी, क्यों समझ लें कि ये इसकी एप्लीकेशन ही समझ लें आप जो है ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट की फॉर्म में। द स्पीड ऑफ अ लाइट अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि किसी तरह हमने 10⁸ ख़त्म कर देनी है, ठीक है। तो बेटा वही सिंपल रूल आपके पास। अब ज़रा आप स्पीड से काम करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, यहाँ 3 लिख दिया। अब आपने इधर पॉइंट को मूव कराना है किस तरफ, अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड पर, ऐसी तरह पॉजिटिव है तो राइट साइड पर पॉइंट को, पॉइंट तो यहाँ है आप इस वक्त देखें, अगर नहीं है तो लास्ट में होता है ना यहाँ पर, यहाँ से उठाएं, 8 डिजिट्स पूरे करें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पॉइंट एंड पर लिखे या ना लिखें, यूनिट इसका एज इट इज़ ही आ जाएगा, यूनिट को नहीं आपने बेटा कुछ करना, ठीक है। यूनिट्स के साथ बेटा आपको कोई चेंज वगैरह नहीं करनी है आपने, ऐसे का ऐसे लिख देंगे आप। नेक्स्ट बेटा आप देखें सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, अर्थ का सर्कमफ्रेंस बेटा यानी कि उसका जो है इज एट द इक्वेटर इज़ अबाउट, ये आपको गिवन है 4007530 मीटर, इतना मीटर है आपका, ठीक है। एक्सप्रेस द इन नंबर साइंटिफिक नोटेशन। फिर आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमने 6 या 7 पार्ट किए हैं, तकरीबन 6 पार्ट हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन आ गए ये, ठीक है। अब बेटा ये क्या होता है आपके पास, इक्वेटर क्या होता है, ज़मीन के सेंटर में, चले इसको बहस में हम नहीं पढ़ते बाहर, ऐसे ही बेटा आपका अर्थ है, यहाँ पर ये बेटा इक्वेटर होता है आपके पास, ठीक है, ये वाला इक्वेटर होता है। तो बेटा उसका सर्कमफ्रेंस को कहा गया कि आपके पास जो है ना वो है इतना है आपके पास, ये आप उसको बेटा फ़िलहाल इग्नोर कर दें, सिर्फ अपना ये देखें कि आपको इस नंबर को आपने चेंज करना है इसके अंदर,
साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब बेटा पॉइंट तलाश करना है अपने, पॉइंट देखते हैं कहाँ पर है, नहीं है तो एंड पर मौजूद है, और जो एंड पर मौजूद है तो हम उसको शिफ्ट करेंगे कहाँ पर जी, टूवर्ड्स द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉन ज़ीरो डिजिट। अब पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, अब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, आपने कितने डिजिट जंप किए, 7 किए ना, तो आप लिख देंगे इक्वल टू, बल्कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पर 4007530। अब बेटा पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, यहाँ से हमने शिफ्ट किया यहाँ पर, तो 4.0075। अब इधर वाले पॉइंट आपने, ये पॉइंट के बाद इधर वाले ज़ीरो लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, और मल्टीपल 10 की पावर जी, याद है कुछ अभी अभी 5-7 मिनट पहले मैंने बताया था, पहला क्वेश्चन किया था कि 10 की पावर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। जब आप लेफ्ट राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो उसमें पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। देख लें आप पीछे बेटा जो लिखा हुआ है आपके पास, व्हेन वी मूव डेसिमल टू द लेफ्ट एक्सपोनेंट ऑफ टाइम विल बी पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन आपके पास एक बार जो है, डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीपल 10 की पावर 3 किलोमीटर है। इसको चेंज करना स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान किया आपने, 10 की पावर 3 को यहाँ से रिमूव करना है। चलिए बेटा रिमूव करते हैं, यहाँ लिखते हैं पहले 6.37 टाइम और ये 10 की पावर 3 और किलोमीटर एज इट इज़ का यूनिट आ गया, ये 3 है आपको, ठीक है, ये था आपके पास। अब आपने बेटा पॉइंट तलाश करना है, पॉइंट है यस है, आप 10 की पावर 3 है ना, अब देखें आपने देखना 10 की पावर पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आपको किस तरह मूव करेंगे, राइट साइड पर। कौन सा रूल अप्लाई करने हैं, ये वाला कोड, ठीक है, पॉजिटिव की शुरू में अप्लाई करना है आपने, मूव करना है टू द राइट साइड। चलिए तो राइट साइड पर मूव करते हैं इसको ना, कितना डिजिट जंप करने, 3, ये लें जी जंप कर देते हैं हम 3 यहाँ पर जो है ना, 6 यहाँ से हमने उठाया पॉइंट को, ये यहाँ पूरे होते हैं ना, देखो ये मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ पर यहाँ पॉइंट शिफ्ट करना आपने, 7 7 7 3 पूरे हो गए ना, 1 2 3, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और 9 वैसे का वैसे आएगा, 10 की पावर ख़त्म हो जाएगा, यस। अब 7 यूनिट आ जाएगा इसका, किलोमीटर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, किलोमीटर आ गया। बुक में ये आंसर ज़रा गलत है पीछे बेटा, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, 6,777.9 किलोमीटर। नेक्स्ट बेटा आखिरी क्वेश्चन इसका देखिएगा, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट, ये हमें डायमीटर गिवन है, आप इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो बेटा इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर जी, 1.2756 मल्टीपल 10 की पावर 4 और 7 किलोमीटर है, किलोमीटर। चलिए बेटा चेंज करते हैं, सबसे पहला काम 10 की पावर 4 पावर को फोकस करना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हमने क्या रूल सेट किया हुआ है, क्या आप पॉइंट को मूव करते हैं टुवर्ड द राइट साइड, कितने डिजिट जंप करेंगे, 4 टाइम, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर एंड पर ही आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 1 2 7 5 6, एंड पर ना लिखें या लिखते हैं तो पॉइंट सा लगाना पड़ेगा, पॉइंट पर 0 लगाना पड़ेगा, ना लिखें आप। चलें आगे बेटा मल्टीप्लाई, सॉरी ये तो ख़त्म हो गया, अब आएगा ओनली क्या जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा आपके पास। तो बेटा ये आपका जो है काम एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। एंड पर बेटा आपके पास जो है मैसेज आपके लिए ज़ाहिर है हर दफ़ा होता है आपके पास, ये टच क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स, ये बेटा आपने लाजमी करने हैं, इसमें कंजूसी नहीं करनी है, कंजूसी करने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। ये सब बेटा मोटिवेशन के लिए होता है सारा। थैंक यू वेरी मच बेटा, नेक्स्ट हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।